नमस्ते योगी। आज हमारा विषय है एसिडिटी। एसिडिटी को हिंदी में अम्लता भी कहा जाता है। अम्लता का कारण, लक्षण और उसके बाद हम योग अभ्यास करेंगे। अम्लता का कारण यानी कि एसिडिटी का कारण है अधिक से अधिक भोजन करना, अधिक से अधिक भूख, हमें जितनी भूख होती है उससे अधिक भोजन कर जाना। कभी कभार हम पार्टीज में जाते हैं तो 2-4 पूड़ियाँ एक्स्ट्रा खा लेते हैं, या फिर हमारी मम्मी जो होती है हमें हमेशा एक रोटी एक्स्ट्रा खिलाने की कोशिश करती है। तो हमें हमेशा अपने भूख, हमें जितनी भूख होती है उसी के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, और अधिक से अधिक मसालेदार भोजन करना वो भी हमारे लिए हानिकारक है। और सबसे मेन कहा जाए जो हर व्यक्ति के अंदर पाया जा रहा है इस समय में, वो है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव के कारण भी एसिडिटी पाई जाती है। और चिंता, जो आजकल हर सिचुएशन, हर समय किसी ना किसी टॉपिक पे हमें चिंता रहती है कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमारी स्टडी, हमारा घर की समस्याएं, ऑफिस की समस्याएं, हर टॉपिक पे सभी व्यक्ति को चिंता सताती रहती है किसी न किसी विषय पर। और एक कारण है कब्ज रहना। बहुत से व्यक्तियों में कब्ज की समस्या होती है, तो वो लगातार यदि बनी रहती है तब भी हमें एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। और हम अधिक से अधिक आज के समय में फास्ट फूड खाते हैं। फास्ट फूड, मैदा से जुड़ी चीज़ें, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मोमोज आदि, इन सब का सेवन करने से भी हमें एसिडिटी की समस्या हो सकती है। और अधिक से अधिक चाय या कॉफ़ी का सेवन करते रहना, अधिक से अधिक मैदा का सेवन करना, अधिक से अधिक धूम्रपान, शराब और नमक और चीनी का भी अधिक प्रयोग कर देना। आप रोज की जिंदगी में चीनी और नमक के लिए चेंज कर सकते हैं। जैसे चीनी के लिए आप गुड़ का प्रयोग करें या फिर ब्राउन शुगर का प्रयोग करें, और नमक के लिए आप सेंधा नमक खाएं। और लक्षण क्या होते हैं? एसिडिटी में आपके पेट में जलन होगी, एसिडिटी में आपको मिचली होगी, और एसिडिटी में आपको उल्टी और खट्टी डकारें आने की संभावना हो सकती है। यही कुछ लक्षण पाए जाते हैं एसिडिटी के लिए। यदि आपको एसिडिटी दूर करनी है तो आपका खाना सुपाच्य यानी कि प्रकृति चिकित्सा में बताया जाता है सात्विक आहार। सात्विक आहार वो होता है जिसमें पूर्ण पोषण, एक तरीके का पूर्ण पौष्टिक भोजन, उसे सात्विक आहार कहा जाता है। और जरूरत से ज्यादा खाना ना खाना सात्विक आहार का ही एक रूप है। उपवास रखना सात्विक आहार का एक रूप है। कारण और लक्षण जानने के बाद अब हम अभ्यास करेंगे योग अभ्यास। एसिडिटी को दूर करने के लिए कौन कौन से योग अभ्यास किए जाए? पहला अभ्यास है हमारा पार्श्ववीरासना। इस अभ्यास को किस तरीके से करना है? ध्यान रहे, आपको हमेशा योग अभ्यास खाली पेट करना है या फिर लिक्विड में भी कम से कम, यदि आप कोई भी लिक्विड लेते हैं तो उसमें भी कम से कम 30 मिनट्स का गैप होना चाहिए। और अगर यदि आप हैवी भोजन लेते हैं, पूरा लंच या ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उसमें कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप हो। स्टार्ट करते हैं। पहले आप जिस भी स्थिति में बैठे हैं उस पोस्चर को चेंज करना है। हमें आना है वज्रासन। वज्रासन इस तरीके से बैठते हैं जिस प्रकार हम नमाज पढ़ते हैं। यदि आप इस पोजीशन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप नीचे यहाँ पर कुशन रख सकते हैं और आप आराम से बैठिए। वज्रासन में आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। आपको नॉर्मल ब्रीथ करनी है, इनहेल एक्सहेल। पहले आप अपने लेफ्ट हैंड को नी के पास, एक बार मैं फ्रंट से दिखा देती हूँ आपको। आप इस तरीके से बैठेंगे। आपको लेफ्ट हैंड को अपने नी के पास रखना है एंड राइट हैंड को अपने स्पाइन या आपके टो है इसके सेंटर में रखने की कोशिश करनी है। यदि आप नहीं रख सकते हैं तो आप यहीं साइड में रखें, लेकिन आपको शोल्डर को स्ट्रेच करना है। और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ होगा। आप ये नहीं है कि एकदम में आप पूरा फोर्स लगा के स्पाइन को ट्विस्ट करें। कोशिश करनी है धीरे धीरे प्रेस करें। यहाँ पर आपको छूटेगा नहीं। हमको हाथ कैसे रखने हैं? आप ये वज्रासन में बैठे, आपका राइट हैंड, हमारा राइट हैंड हमारे टोज के सेंटर में, ये हमारे टोज हैं, पीछे रखना है। कोशिश करें आप ये पोजीशन में हो, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए। यदि आपके यहाँ पर हाथ नहीं पहुँच रहे हैं तो आप यहाँ पर कुशन या ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं।
दोनों हाथों को लेफ्ट हैंड को नी के पास और राइट हैंड को स्पाइन के पास पीछे की तरफ बैक पर रखेंगे। इनहेल करते हुए स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए, एक्सहेल करते हुए शोल्डर को पूरा पीछे स्ट्रेच करें, देन होल्ड, रोक कर रखेंगे यहीं पर। अपने चिन को राइट शोल्डर से टच करने की कोशिश करेंगे। होल्ड 5 ब्रीथ्स, 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए आप सेंटर में आए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें, स्पाइन को खींचें, 5 ब्रीथ होल्ड करें, 1 2 3 4 5। एक्सहेल। ट्विस्टिंग के बाद स्ट्रेचिंग जरूर करें। आपकी स्पाइन पर जो भी स्टिफनेस यदि खिंचाव रह गया है वो स्ट्रेचिंग पूरे खिंचाव से वो रिलीज हो जाएगा। अगेन आपने अभी राइट साइड से लेफ्ट साइड से किया है, अभी हम राइट साइड से करेंगे। राइट हैंड को नी के पास एक्सहेल करते हुए पोस्चर लेंगे, पोजीशन ये पोजीशन नहीं लेनी है, हमेशा स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। इनहेल करते हुए शोल्डर को स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ होल्ड, पूरा ट्विस्टिंग, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, ओपन चेस्ट, चिन को शोल्डर के पास, देन होल्ड, रिलैक्स रखें, आंखें बंद। ब्रीथिंग पर लगातार देखते जाएं। डीप इनहेल, 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए जिसको रिलैक्स करें, दोनों हाथों को सेंटर। अगेन इनहेल करते हुए स्ट्रेच करें, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेच, नेक को रिलैक्स, ब्रीथ 5 ब्रीथ, अगेन होल्ड, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। पार्श्ववीरासना को आप कम से कम 5 काउंट्स 3 राउंड्स करें दोनों साइड से। हमने लेफ्ट साइड में 5 काउंट्स होल्ड किया, देन राइट साइड 5 काउंट्स, अगेन लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट एंड राइट, 3 राउंड्स कम से कम करने हैं आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप में स्ट्रेंथ है, आप करना चाहते हैं तो आप कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 राउंड जरूर करें। सेकंड अभ्यास होगा हमारा अधोमुखा पश्चिम उत्तानासना। सिर्फ अधोमुखा मतलब कि आधा। आप दंडासन में बैठे। दंडासन की पोजीशन ये होती है, आपके टो आपकी तरफ स्ट्रेच होते हुए, दोनों हाथ आपके हिप के पास, आपकी स्पाइन पूरी स्ट्रेट, फेस एकदम सेंटर में। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, कमर गर्दन सीधी, आपके टो आपके तरफ स्ट्रेच रहे या फिर नॉर्मल सीधे रहने चाहिए, आगे की तरफ स्ट्रेच नहीं रखना है, नॉर्मल। इनहेल करते अधोमुखा में आधा पश्चिम उत्तानासन। आप सिर्फ एक्सहेल करते हुए टो को टच करें, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए सामने किसी भी पॉइंट को देखते हुए होल्ड करेंगे कम से कम 10 ब्रेथ्स होल्ड। ये कर्व शेप नहीं लाना है स्पाइन में, इसे स्ट्रेट रखने की कोशिश करें। ब्रीथ नॉर्मल, इनहेल एक्सहेल, होल्ड 10 ब्रीथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को आप करेंगे, स्ट्रेच करें धीरे से, एक्सहेल। आपकी स्पाइन पर यदि खिंचाव आया है तो दोनों हाथों को पीछे की तरफ रखें। इनहेल करते हुए चेस्ट अप करते हुए नेक को रिलीज चाहिए, नॉर्मल 2 से 3 बार गहरे लंबे सांस लें इसी पोजीशन में, धीरे से रिलैक्स। तीसरा अभ्यास है हमारा अधोमुखा वीरासना। इस अभ्यास के लिए आपको अगेन दोबारा से वज्रासन में आना पड़ेगा। अधोमुखा वीरासना में आपकी नी में गैप रहेगा इस तरीके से, ये हुआ आपका गैप। अधोमुखा में नी में हल्का सा गैप करें, दोनों हाथों को इनहेल करते हुए आप करेंगे, देन एक्सहेल करते हुए डाउन। यदि आप यहाँ पर होल्ड कर पा रहे हैं तो यहीं पर ही होल्ड करें, यदि आप एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ, देन होल्ड,
रोक कर रखें कम से कम 10 ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नेक अप, धीरे से हाथों को पीछे की तरफ। इनहेल करते हुए हाथों को अप, एक्सेल, रिलैक्स, ब्रीथ, रिलैक्स करेंगे। 2 से 3 बार गहरी लंबी सांस भरते हुए खुद को रिलैक्स छोड़ें। आंखें बंद, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। हर आसन के अभ्यास के बाद 2 से 3 बार गहरी लंबी सांस जरूर लें, जिससे कि आपके शरीर पर जो खिंचाव आया है, फिजिकली खिंचाव है और जो मेंटली खिंचाव उत्पन्न हुए हैं वो रिलीज हो। आप दूसरे अभ्यास के लिए तैयार रहें। 4th अभ्यास करेंगे हम जानु शीर्षासना। जानु शीर्षासना के लिए आप अगेन दंडासन में आए। आप लेफ्ट लेग को बेंड करें, अपने तलवों को अपने इनर थाई के पास रखें, अपने नी को नीचे की तरफ प्रेस रखें। आपका नी यदि अप है, आपका इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, आप बेंड करेंगे तो बहुतों के लेग्स में गैप रह जाता है, मैट और लेग्स में गैप रहेगी, दूरी। तो आप यहाँ पर कुशन रख सकते हैं नीचे। यदि आप कंफर्ट हैं, आप पे खिंचाव नहीं है आपके हिप जॉइंट्स पर, तो आप प्रेस करते हुए हल्का सा स्पाइन स्ट्रेट, टो को अपनी तरफ स्ट्रेच। अगेन इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए आप अपने कंफर्ट के अनुसार धीरे धीरे डाउन जाएंगे। पहले टो को ग्रिप करें, यदि आप टच कर पा रहे हैं तो सिर्फ टच करते हुए स्पाइन स्ट्रेट करते हुए होल्ड करें। यदि आप अधिक से अधिक फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग डाउन कर सकते हैं बॉडी को, तो कोशिश करना है स्पाइन से स्ट्रेट होते हुए करें, ये ना करें। इससे आपको जितना फायदा नहीं होगा उससे अधिक नुकसान होगा। इससे आपका जितना आपको फायदा नहीं होगा उतना आपको नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि आप कम करें, लेकिन धीरे धीरे अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने का प्रयास करें। एक्सेल करते हुए होल्ड, टो को स्ट्रेच करते हुए, स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे पहले अपने स्टमक को अपने थाई से टच करें, यदि आप कर सकते हैं। यदि आप और टच कर सकते हैं तो अपने चेस्ट को अपनी नी से टच करें। यदि आप और टच कर सकते हो, एक्सेल करते हुए चिन, देन फोरहेड, एल्बो को साइड में होल्ड, रोक कर रखेंगे। 10 ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, पहले लेग को अप करना है, देन एल्बो को स्ट्रेट करें। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथ। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, देन इनहेल एक्सेल, रिलैक्स। हर इनहेल एक्सेल आपका श्वास आपके शरीर के भीतर जाता हुआ और एक्सेलेशन आपके शरीर से बाहर आता हुआ आपका श्वास आपके शरीर को इंटरनली रिलैक्स करता है। चेंज करेंगे अगेन, अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग की तरह ही अपने इनर थाई पर रखते हुए इनहेल अप, एक्सेल करते हुए स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए डाउन, टो को ग्रिप किया, स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए स्टमक, चेस्ट, एल्बो, देन फोरहेड, होल्ड 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7। यदि आप इतना नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो आप यहीं पर ही होल्ड करें। 7 8 9 10। रिलैक्स, नेक अप, हाथों को अप, एक्सेल, रिलैक्स। आपकी हिप जॉइंट, आपकी थाई, आपकी नीज पर खिंचाव आया होगा तो लेग को रिलीज करें, फास्ट मूव करें। हमारा 5वां अभ्यास है पश्चिमोत्तानासना। जानु शीर्षासना के बाद सीधा पश्चिमोत्तानासना आप कर सकते हैं। सीधा अगेन दंडासना,
दंडासना में बैठे। अगेन अपने टू स्ट्रेच, स्पाइन स्ट्रेट, इनहेल, सांस भरते हुए, एक्सहेल करते हुए। यदि आपकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं है तो आप अपने हिप के नीचे कुशन रख सकते हैं, जिससे कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। आपकी अवेयरनेस हमेशा स्पाइन पे रहनी चाहिए। इनहेल करते हुए आप दोनों हाथों को अप करें, रीच अप। इनहेल करते हुए टो को स्ट्रेच करें। एक्सहेल करते हुए पहले दोनों हाथों से टो को पकड़ें। यदि आप डाउन इस तरीके से हो रहे हैं तो आपका पोस्चर बहुत ही गलत है। कोशिश करना है अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, एक्सहेल करते हुए डाउन करें। ये डाउन होना चाहिए। यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। दोनों हाथों को टो के पास रखें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, धीरे धीरे टो को नीचे की तरफ स्ट्रेच करें हाथों को, और इसी पोजीशन को होल्ड करें। कम से कम 10 ब्रेथ्स होल्ड करेंगे। 1, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, ये नहीं करना है। स्ट्रेट होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल आउट, ब्रीथ। दोनों हाथों को अप करेंगे, दोनों हाथों को रिलैक्स, स्पाइन को रिलीज करते हुए दोनों हाथों को अगेन पीछे की तरफ। यदि आप इस तरीके से अप करके नेक को पीछे की तरफ रिलैक्स कर सकते हैं। ये रखा। इनहेल करते हुए अप करेंगे इस तरीके से, हिप अप, नेक को रिलैक्स होना। 5 ब्रेथ होल्ड करें इस पोजीशन को। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो लेग्स को बेंड करें, हल्का सा गैप देंगे, हिप अप करेंगे इस तरीके से, इन नेक को रिलैक्स छोड़ें। देन 5 ब्रेथ होल्ड। आपकी स्पाइन पर जो खिंचाव आया है, आपके फॉरवर्ड बेंडिंग जो खिंचाव है उसे रिलीज करने के लिए बैकवर्ड बेंडिंग शुरू करें। बैकवर्ड पोस्चर, कोई सा भी आसन आप कर सकते हैं इस पोजीशन में, लेकिन बैकवर्ड होना चाहिए। अधोमुखा सवासना, जिसको हम पर्वतासन भी करते हैं, जो सूर्य नमस्कार के 5th पोजीशन में है हमारा पर्वतासन, माउंटेन पोज। इस अभ्यास के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। धीरे से वॉक करते हुए सिर्फ आपकी एड़ी जहाँ तक मैट पर हो, इस तरीके से पर्वतासन, अधोमुखा सवासना, सवासना, अधोमुखा, डाउन। इनहेल करते हुए, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए स्पाइन को, शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे, देन होल्ड। कोशिश करनी है आपके दोनों टोज आपके मैट पर ही लगे रहे। इस तरीके से अप नहीं करना है, टो को अप नहीं करना है, डाउन। एक्सहेल, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, डाउन, होल्ड। रोक के रखेंगे इसी आसन को 3 काउंट। 1, धीरे से किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं। सुखासन में बैठते हुए आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, गहरा लंबा सांस, डीप इनहेल, एक्सहेल। इनहेल करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। इनहेल,
लगातार अपने शरीर के भीतर महसूस करते जाएं। ओम की ध्वनि आपको आंतरिक रूप से ऊर्जावान बनाती हुई आपको मानसिक रूप से स्वस्थ करती हुई धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में, दोनों हाथों को तेजी से रब करें। दोनों हथेलियों की गर्माहट को आंखों के ऊपर रखें। आंखें खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। अगेन दोनों हाथों को रब करें, दोनों हाथों को फेस पर रखें, आंखों पर रखें। इनहेल एक्सहेल करते हुए पूरे चेहरे पर स्पर्श करते हुए धीरे धीरे आंखें ओपन करें। अपने नेक पर, शोल्डर, चेस्ट रीजन, स्टमक, स्पाइन, थाई, नी, हर जगह अपनी हथेलियों से स्पर्श कर दें। धीरे से रिलैक्स। धन्यवाद। थैंक यू।